सोचिए, सिर्फ 400 रुपये में एक बूढ़ा व्यक्ति अपना गुजारा कर रहा था। दवाई, खाना, बिजली सब कुछ इसी में। पर अब बिहार सरकार ने लिया है एक ऐसा फैसला जो ज़िंदगी बदल देगी। 400 रुपये की पेंशन अब हो चुकी है 1100। लेकिन क्या सबको मिलेगा? क्या आप एलिजिबल हैं? और ये पैसा कब आएगा? ये वीडियो उन हर पेंशन लेने वाले बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों के लिए हैं जिनकी आंखों में उम्मीद है और जेब में सिर्फ 400 रुपये थे। बिहार में कई सालों से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और दिव्यांग पेंशन योजना चल रही है। इनका मकसद था कि समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को आर्थिक सहायता मिले। लेकिन समस्या ये थी कि पेंशन सिर्फ 400 रुपये थी। इतने पैसे में एक महीने का खर्च निकल पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। ज़्यादातर पेंशनर्स को लगता था कि सरकार ने उन्हें भुला दिया है, लेकिन अब ये बदल रहा है। बिहार कैबिनेट ने 2025 के बजट सेशन में एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया जाए। ये इंक्रीज 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। इसका लगभग लाभ 90 लाख लोगों को मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम ने मीडिया को बताया, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए धन है, उनके लिए सिर्फ 400 रुपये देना उनका अपमान था। अब हमने फैसला लिया है कि हर एक डिजर्विंग पेंशनर्स को 1100 रुपये महीने दिए जाएंगे। इस नए पेंशन इंक्रीज का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इन कैटेगरी में आते हैं। पहला कैटेगरी वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा कैटेगरी विधवा पेंशन और तीसरा कैटेगरी विकलांग पेंशन। क्या अब बात आता है, क्या ऑटोमेटिक पैसा मिलेगा या दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर कोई फॉर्म भरना पड़ेगा? अगर आप पहले से पेंशन ले रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑटोमेटिक ही जुलाई के बाद 1100 रुपये महीना की पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन अगर आप नए एप्लीकेंट हैं या आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपका नाम पेंशन लिस्ट में नहीं है तो आपको अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करने के लिए आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाके अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एज प्रूफ, डेथ सर्टिफिकेट अगर विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना है तो, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों की रियल लाइफ कहानियाँ हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। कृष्णा जी जो पटना से बोलते हैं कि मैं 67 साल का हूँ। 400 रुपये में मैं दवाई भी पूरा नहीं ले पाता था। अब जब 1100 रुपये मिलने वाला है, लगता है सरकार ने हमें याद रखा है। शांति देवी जो गया की है, वो कहती है मेरे पति गुजर चुके हैं, मैं अकेले रहती हूँ। पहले राशन के लिए पैसा नहीं होता था, अब 1100 से कम एक इज्जत के जीवन तो जी पाऊँगी। और एक दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं जिसका नाम राकेश है, वो कहते हैं मैं एक पैर से विकलांग हूँ। पहले 400 रुपये मिलता था जिसमें से आधा तो ऑटो में चला जाता था, अब 1100 मिलेगा तो खुद कुछ काम करना शुरू करूँगा, ये सोच रहा हूँ। सरकार का विजन और भाषण से हाईलाइट सीएम नीतीश कुमार ने अपने स्पीच में कहा, बिहार में विकास का मतलब सिर्फ पुल सड़क नहीं बल्कि समाज के कमज़ोर वर्ग को सम्मान देना भी है। पेंशन इंक्रीज हमारी संवेदनशील सरकार का प्रमाण है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि टोटल 7000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है पेंशन वालों के लिए। हर महीने बेनिफिशरीज के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा भेजा जाएगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो पैसा आपका रुक सकता है। हर महीने अकाउंट आपको चेक करते रहना है। आप अपने ब्लॉक ऑफिस में बैंक पासबुक अपडेट करते रहिए। स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं? कोई पैसा मांगे तो ना दे, सभी एप्लीकेशन फ्री होते हैं। आप अपने परिवार में अगर कोई एलिजिबल है तो उनकी हेल्प करें, फॉर्म भरवाएं, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। इस वीडियो को हर एक बुजुर्ग तक पहुंचाइए जिसे सच में ज़रूरत है। सरकार ने पहली बार हमारे लिए कुछ बड़ा किया है, पर इसको सही लोग तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिहार सरकार ने जो किया है वो एक मिसाल है, लेकिन अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो ये पैसा सिर्फ एक फिगर बनकर रह जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, किसी के काम आ सकता है तो शेयर करें और रोज़ नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें हैमरम डिजिटल, क्योंकि ये चैनल है जहां सच बोलते हैं, समय से पहले बोलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।